तो इस बटरफ्लाई इफेक्ट की शुरुआत दरअसल मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम से हो रही है। हार्दिक पांड्या जो पिछले मैच में बीमार थे ना, अब उनकी वापसी हो रही है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक खिलाड़ी के आने से टीम का पूरा बैलेंस बदल रहा है। रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन है आपको? हाँ, मतलब अगर पांड्या वापस आते हैं जो कि एक ऑलराउंडर हैं और बैटिंग डेप्थ बढ़ाते हैं, तो सोर्सेज के मुताबिक फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट की एंट्री कैसे हो रही है? एक बैटर के आने पर टीम में एक एक्स्ट्रा बॉलर क्यों जुड़ रहा है? देखिए, मैं समझाती हूँ। यही तो मॉडर्न टी20 क्रिकेट का असली खेल है। एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी टीम ना अपने 11 सबसे बेहतरीन खिलाड़ी नहीं चुनती, बल्कि वो 11 ऐसे पजल पीसेस चुनती है जो मैदान पर पूरी तरह फिट बैठें। हाँ, यानी कॉम्बिनेशन सबसे जरूरी है। विदेशी खिलाड़ी का स्लॉट अचानक से खाली हो जाता है। ओह अच्छा, अब समझ गया मैं। हाँ, तो इसलिए मुंबई पिछले मैच के विदेशी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को बाहर करके एक प्योर विदेशी बॉलिंग थ्रेट को ला सकती है। ट्रेंट बोल्ट आएंगे और वो भी बिना उनकी बैटिंग को कमजोर किए। वाह, यानी सिर्फ एक प्लेयर के फिट होने से पूरी टीम का इंजन एकदम से अपग्रेड हो गया। ये काफी कमाल की स्ट्रैटेजी है। वहीं दूसरी तरफ मैंने पढ़ा कि राजस्थान रॉयल्स लगातार 2 जीत के बाद ना बिल्कुल अनचेंज्ड उतरने वाली है। हाँ, उनके कॉम्बिनेशंस में अभी कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। तो क्या ये उनका मोमेंटम है या फिर एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है? क्योंकि मुंबई तो एक नए और खतरनाक कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर रही है। देखिए, राजस्थान पूरी तरह से अपने सेट फॉर्मूला पर भरोसा कर रहे हैं, पर उनका ये आत्मविश्वास तभी टिकेगा जब वो गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम की मिट्टी को ठीक से पढ़ पाए। असली ट्विस्ट प्लेयर्स में नहीं है। तो पिच में आ गया। जी हाँ, इस पिच के मिजाज में छुपा है असली ट्विस्ट। ठीक है, तो नई टीम्स तय होने के बाद क्या बारसापारा का ये मैदान मुंबई के इस नए पेस अटैक को मदद देगा या राजस्थान के विनिंग फॉर्मूला को? पिच का क्या हाल है वहां? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहली पारी में ये पिच बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल एक ट्रैम्पोलिन की तरह काम करती है। ट्रैम्पोलिन मतलब बॉल आसानी से आती है बैट पर? एकदम सही, बॉल बहुत आसानी से बैट पर आती है और यहाँ 180 से 190 का स्कोर बनना बहुत आम बात है। हालांकि इसका ओवरऑल एवरेज स्कोर 173 रन्स का ही है। तो मतलब बैट्समैन की तो चांदी है यहाँ पर। और बॉलर्स का क्या सीन है पर? बॉलिंग के हिसाब से ये सरफेस बिल्कुल न्यूट्रल है। अगर हम पिछले 4 मैचेस का डाटा देखें तो पेसर्स को 28 और स्पिनर्स को 20 विकेट्स मिले हैं। अच्छा, यानी पेसर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए लगभग बराबर मदद है इस मैदान पर, एक बैलेंस डाइट की तरह। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। पर यहाँ एक और बहुत ज़रूरी फैक्टर है जिसे हम चेजिंग बायस कहते हैं। पिछले 10 में से 6 मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने ही जीते हैं। 6 मैच? पर इसकी असली वजह क्या है? अगर पिच बैटिंग के लिए इतनी अच्छी है और ट्रैम्पोलिन जैसी है, तो पहले बैटिंग करने वाली टीम आसानी से 200 बनाकर मैच क्यों नहीं जीत सकती? क्योंकि दूसरी पारी आते आते ना मौसम पूरा खेल पलट देता है। गुवाहाटी में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। ओ, ड्यू फैक्टर, ओस गिरने लगती होगी रात में, राइट? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, जिसकी वजह से रात में ओस गिरने लगती है। जो पिच पहली पारी में ट्रैम्पोलिन थी ना, वो दूसरी पारी में बॉलर्स के लिए एक आइस रिंक बन जाती है। आइस रिंक मतलब बॉल स्लिप करती होगी उनके हाथों से? हाँ, गीली बॉल को ठीक से पकड़ना, पेसर्स के लिए स्विंग करवाना या स्पिनर्स के लिए टर्न करवाना लगभग नामुमकिन हो जाता है दूसरी पारी में। इसका मतलब है कि सिर्फ स्टार प्लेयर्स को फील्ड पर उतार लेना काफी नहीं होगा। मैच का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि टॉस के बाद कोई टीम उस ड्यू फैक्टर और पिच की शुरुआती खुश्की का इस्तेमाल कैसे करती है। एकदम ठीक। अब जैसे बोल्ट की नई बॉल से स्विंग तभी सबसे ज्यादा खतरनाक होगी जब बॉल सूखी हो। अगर ओस गिर गई तो उनका असर काफी कम हो जाएगा। सही बात है। तो बोल्ट का फायदा उठाना है तो उन्हें ठीक वक्त पर बॉलिंग करनी होगी। क्रिकेट में स्ट्रैटेजी और मौसम एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े होते हैं ना। हाँ, और यही इस खेल की सबसे खूबसूरत बात भी है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले इन सभी बातों को उसी दिमाग घुमाने वाले आंकड़े के साथ जोड़ते हैं जिसका जिक्र हमने एकदम शुरू में किया था। हाँ, वो 84% हारने वाला आंकड़ा ना। जी बिल्कुल। सोर्सेस कहते हैं कि साल 2020 से लेकर अब तक जब भी मुंबई इंडियंस ने 180 से कम का स्कोर डिफेंड किया है ना, तो उन्हें 25 में से सिर्फ 4 बार जीत मिली है। बाप रे, ये तो काफी बड़ा नंबर है। सिर्फ 4 जीत। वही तो। अगर गुवाहाटी की इस ओस से भरी और चेजिंग बायस वाली पिच पर उन्होंने पहले बैटिंग की और उनका स्कोर 180 के नीचे रुक गया, तो क्या ये उनके लिए मैच शुरू होने से पहले ही एक आत्मघाती कदम साबित होगा? ये सच में एक ऐसी गुत्थी है जिसका जवाब इस मुकाबले का सबसे बड़ा सस्पेंस रहेगा।